हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं खजुराहो से वीडी शर्मा जी। वीडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में। 2 साल आज पूरे हो गए हैं आपके मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने हुए, और एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब जो हिजाब का जो समस्या थी, हिजाब की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, वह मध्य प्रदेश में आ गई है। दतिया में एक कॉलेज में एक आदेश लाया गया कि अब हिजाब पहनकर कोई नहीं आएगा। ये इस समस्या को किस तरीके से निपटेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले। देखिए, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया उस पर काम करती है। और मध्य प्रदेश में सबको लेकर के काम करने वाली सरकार है, हर गरीब के जीवन को बदलने वाली सरकार है। तो ऐसे तथाकथित जो लोग हैं जो इस प्रकार के इशूज बनाना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। जहां तक मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो प्रश्न आज देश के जिस प्रकार से लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ये इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। इसलिए इस दिशा में माननीय न्यायालय और ये जो मैटर है ये अंडर सब जुडिशियस मैटर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसको देख रहा है और माननीय उच्च न्यायालय भी देख रहा है। वो उचित निर्णय इस पर जरूर करेगा। इसलिए इस बात की चिंता कोई मध्य प्रदेश को ना है, उन्हें पहले कभी थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, खासकर इलेक्शन चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बात को भुनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ये बात बार बार कही जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग स्कूलों में एक पूरा कहना चाहिए कि एक मूवमेंट सा चलाया जा रहा है हिजाब को लेकर। तो आपको लगता है कि एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जिनके पास न कोई मुद्दे हैं इस देश के अंदर, न इनका कोई संगठनात्मक ढांचा है, तो राजनीति कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के इश्यूज को उठाकर एक वर्ग विशेष को कैसे प्रलोभित करें, ये प्रयास है जो दुर्भाग्यजनक भी है राजनीति के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो मैं देखता हूं, अभी हमारा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम संगठन के काम का सुदृढ़ीकरण के अभियान में जुटे हैं। समर्पण का हमारा अभियान चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के नौजवान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति संकल्पित होकर अपना समय का भी समर्पण कर रहे हैं, अपने अर्थ का भी समर्पण कर रहे हैं। और ये प्रत्यक्ष तौर पर मैंने खुद स्वयं मध्य प्रदेश के अंदर देखा है। तो हमारी सरकारों के प्रति जो गरीब कल्याण की योजनाएं, उन पर हर समुदाय को, हर समाज को विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं। पर इस प्रकार के जो लोग हैं वो ये प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन देश इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे लोगों का किसी प्रकार का अस्तित्व देश के अंदर नहीं है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाया जा रहा है। यूएन में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय जो इस्लामिक संगठन है वो कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ में बदतमीजी हो रही है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। इस तरीके की बात सामने निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को बदनाम करने की साजिश? मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो देश के अंदर वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करने वाली जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, वो ये प्रयास जरूर कर सकती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हो या देश के अंदर। लेकिन इस देश के अंदर ये देश कानून से और भारत के संविधान से चलेगा। अरे ये तो वो देश है, इस देश के अंदर तो वो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि उन इस्लामिक देशों में जहां पर ट्रिपल तलाक कानून नहीं था, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर कानून था, वो हमारी मुस्लिम महिलाओं का जीवन नरक बना दिया जाता था 3 शब्द कह करके। अगर उनके मन और दिल को जीतने का काम भी किसी ने किया तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, संसद में कानून पारित करके। तो ये तो वो देश है कि इस प्रकार से उन वर्ग के समाज के लोगों के भी मनोहृदय को जीतने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। तो इसलिए ऐसी ताकतें चाहे कहीं पर हों, यह देश संविधान से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विजन सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क।